भगवान जगत मंगल के लिए हर लीला करते हैं। उस समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ था, तारकासुर। इतना प्रबल प्रतापी था कि तीनों लोक में कोई भी लोकपाल, कोई देवता, कोई ऋषि मुनि अपने श्राप से या अस्त्र शस्त्र से, दिव्यास्त्र से मार ही नहीं पा रहे थे तारकासुर को। अजर अमर जीता नहीं जा सकता था। सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें तो लग रहा है इस दैत्य की मृत्यु ही नहीं होगी। कोई भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, ऋषि मुनि के शाप और दंड कुछ नहीं इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखकर बता सकता हूं कि तुम जितने भी लोकपाल सब मिलकर मारो तो भी नहीं मारा जाएगा। इसे भगवान शंकर का पुत्र हो तब मारा जाएगा। भगवान सहायता करें। और मैं जो कह रहा हूं बात ध्यान से सुनो। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया और हिमांचल के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। भगवान शंकर को पति बनाने के लिए घोर तप किया। इधर भगवान शिव जी तो सब कुछ छोड़े हुए पुनः समाधि में। जे ही पार्वती जी की सूचना मिली तो प्रेम में मगन होकर मन को संभाला और समाधि में गए। अब बड़े असमंजस की बात है कि ब्याह के लिए इनकी समाधि भंग हो, और समाधि भंग करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में किसी के नहीं। एक उपाय हो सकता है, यदि तुम सब जाकर कामदेव की विनय करो, कामदेव जाए भगवान शिव को काम से युक्त करे तो विवाह होने में देरी न लगे। शिव की समाधि काम भंग कर सकता है। जाकर शिव जी के चरणों में हम तुरंत मना लेंगे, समाधि केवल ये भंग करे, और विवाह के लिए राजी क्षण में हम उन्हें कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था हरि जी ने पहले वचन ले लिया है। लेकिन पार्वती जी के प्रेम को सुनते ही इतना उमगे और बस समाधि में पहुंच गए। अब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव उपस्थित हुए, 5 बाण धारण करने वाला और मछली की ध्वजा। देवताओं ने कामदेव से कहा कि हम सब पूरे त्रिभुवन की रक्षा इस समय तुम्हारे हाथ में है, जाओ और भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। कामदेव ने कहा तुम्हारा सबका दिमाग तो सही है, ज्वाला में झोंक रहे हो हमको, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने विनय किया कि आप पूरे त्रिभुवन की बात है, तारकासुर आतंक मचाए हुए है, किसी भी देवता का, भगवान शिव की समाधि हम भंग कर देंगे। सबने हाथ जोड़ा और कहा बड़ा यश मिलेगा आपको, सबकी रक्षा का आपको उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी ने आपको दिया है। तब उन्होंने कहा अच्छा यदि ऐसा उत्तरदायित्व दिया है तो परहित लाग तजय जे देही संतत संत प्रशंसे दे। मेरा नाश तो है ही शिव की समाधि भंग करने में, पर अगर सबका कल्याण है मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वही उपाय करूंगा। सबको सर नवाया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि पितामह की आज्ञा है, और अपने सहायक बसंत ऋतु को लेकर 5 बाण मन में निश्चय किया। शिव विरोध का मतलब है मृत्यु, पर मैं जगत मंगल के लिए करूंगा। बस वहां से जे ही चला अपना प्रभाव फैला दिया, पूरा संसार काम के वश में हो गया। पूरा संसार जितने ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक, सब काम के प्रति व्याकुल हो गए। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमो जायते अवसर दुरे। ये संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, योग, ज्ञान, वैराग्य सब ग्रंथ में लिखा रह गया। सब लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, सबके हृदय में काम भाव जागृत हो गया। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुषा स नाम, ते निज निज मर्याद तज भय सकल बस काम। स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर अचर प्राणी सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के अधीन हो गए।
सबके हृदय में एक ही अभिलाषा, काम। बेलें वृक्षों में चढ़ने लगी, नदियां समुद्र में, ताल तलैयों सब जड़ में। जब जड़ की दशा तो चेतन जीवों की दशा क्या, आकाश जल पृथ्वी में विचरने वाले पशु पक्षी सब अपने ऋतु को भुलाकर काम विवश हो गए। कामांध चकवा चकवी, रात दिन का भेद छोड़ दिया। देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत प्रेताले तो सब काम ही के गुलाम हैं। इनकी दशा क्या वर्णन करें हम। दशा उनकी वर्णन करते हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति में थे। बोले भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जोगी जी, तपस्वी जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, ये सब जो है जो ब्रह्म में देख रहे थे वो नारी में देखे। ऐसा काम का प्रभाव। अरे भाई, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जोगी ज्ञानी ब्रह्मचारी नियमी संयमी बैरागी तपस्वी सब काम के अधीन। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहु काल मह। जो भगवान के चिंतन में डूबे थे, उन जो भगवान के दास थे, उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि काम का फर्क अहम में पड़ता है। 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांडों में काम का कब्जा। कोई ऐसा नहीं, भगवान जिसको बचाए उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जो काम के अधीन ना हो गया हो। अब जेव ही कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा, जेव ही शिव जी को देखा डर गया। शांत स्वरूप भगवान के ध्यान में निमग्न समाधि। शिव ही बिलो की ससंख्य उमारू भयो जथातिथि सब संसार। 48 मिनट बाद जब वो भगवान शिव को देखा घबरा गया। जो ही घबराया तो पूरा ब्रह्मांड चैन से हो गया। काम घबराए तो ब्रह्मांड चैन से, और काम अगर घबराए ना तो पूरे ब्रह्मांड को बेचैन कर दे। अब जैसे कोई नशा उतर जाए ऐसे उतर गया सबके। ये क्या हो रहा था अभी 48 मिनट तक। महाभयंकर भगवान शिव को देखकर थर थर कांपने लगा कि कैसे इन पे बाण संधान करें। आखिरकार उसने कहा वापस तो लौटेंगे नहीं, भगवत कार्य के लिए आए हैं, ब्रह्मा जी का आदेश है, मरना तो पक्का है। बसंत ऋतु से कहा प्रकट करो अपना प्रभाव। मलय मारुत को कहा शीतल मंद सुगंध वायु, वन उपवन सब सुंदर। अप्सराओं से कहा सामने हम नहीं रहेंगे, पीछे से नृत्य करो, पीछे से। ऐसा चाल रचा कि योग योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जितनी काम की ताकत थी सकाल कला कर कोटि विधि हारे सेन समेत चली ना चल समाधि शिव कोपिव हृदय निकेत। सब कला कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा भगवान शिव की समाधि में। वो अपने ही स्वरूप में है। बहुत क्रोध आया काम को कि जिस काम के लिए आया वो तो काम ही नहीं बना। सामने एक वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव दूर, कितना दूर आपने कल सुना, 75 योजन दूर। 75 योजन दूर एक आम के वृक्ष की डाल में छिपकर 5 बाण का संधान करके भगवान शिव के ऊपर एक साथ छोड़ा। कान तक खींच करके कामदेव के तीक्ष्ण बाण 5 जाकर भगवान शिव के हृदय में लगे। आंख खोल दिया। ये देखो कितना प्रबल है। बुनगा होके ताल ठोकते हैं। अपने लोग भुनगा होके ताल ठोकते हैं। अरे सोचो 5 बाण मारे तो शिव की समाधि भंग हो गई। राधा 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 राधा। शिव जी ने आंख खोल करके, कौन ऐसा जो मेरी समाधि को खोल सकता है। भगवान शिव की दृष्टि अमोघ है।
तुरंत देखा आम के पल्लों पर छुपा हुआ काम बाण संधान करके मारा। शिव जी ने 2 बंद कर लिए, तीसरा खोल दिया। 2 से देखा और 2 बंद किए, जो ही तीसरा तो मैं पेड़ सहित भस्म हो गया। शिव जी तीसरा नेत्र खोलते ही राखें मिली हुआ, न काम के धनुष, न बाण, न पेड़, थोड़ी मुट्ठी भर राख पड़ी थी। शिव है। अब तो हाहाकार मच गया पूरे संसार में। जितने साधक थे, योगी बैरागी ज्ञानी, बोले जय भगवान, काम भस्म हो गया। सारी झंझट तो इसी की थी। बड़े बड़े डरते इससे। सब ने कहा भगवान तुम्हारी जय हो, जिंदगी भर के लिए अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि यही चिंता है। बड़े बड़े साधक और सब नाचने लगे, योगी ध्यानी ज्ञानी बैरागी। अब क्या, काम भस्म हो गया। विजयी जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रति ने सुना हमारे पति को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, रोते हुए गई, चरण पकड़ा, आशुतोष कृपालु शिव आप हमारी रक्षा करें, आपने तो हमारे सुहागई को भस्म कर दिया, प्रभु आप कृपा करो। तो कहा ठीक है, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा। शरीर तो नहीं देंगे हम, सामर्थ्य दे देंगे, बिना शरीर के सबके हृदय में अपना प्रभाव रखेगा। अनंग, शरीर रहित पर सबको अपने अधीन करने की सामर्थ्य। और शरीर से तुम मिलोगी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जाओ इंतजार करो, जब भगवान द्वापर में कृष्ण रूप से अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति शरीरधारी, तब तुम मिलोगे। अभी तो अनंग रूप से रहकर पूरे जगत पर शासन करेगा। रति प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा मनाती हुई चली गई। अब देवताओं ने सब समाचार सुना, सीधे बैकुंठ पहुंचे। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से, बैकुंठ से हरि को, और कहा प्रभु तुरंत कैलाश चलो, दोबारा समाधि न लगने पावे, क्योंकि फिर वो अपने मन को समाधि में लगा लेंगे। विवाह की बात तुरंत रख दो चल के, अब समय मत दो। सब गए और बोले कृपा सिंधु वृषभध्वज, याद होनी चाहिए आपसे। हमने कहा था विवाह, आप समाधि में बैठ गए तो भंग तो हो गई समाधि। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। कैसे आए सब, बोले प्रभु हम तो सब बराती बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, दूल्हा बन जाओ आप, और विवाह अब समय नहीं देंगे आपको समाधि का। प्रभु पार्वती ने अपार तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब अंगीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा दुंदुभी बजना शुरू हो गई, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा सब तैयारी करो, बारात की तैयारी करो, क्योंकि इनके पास तैयार होने के लिए कोई व्यवस्था थोड़ी, सब तैयारी करो। नगाड़े बजने लगे, जय हो जय हो। भगवान शंकर ने कहा कि सप्त ऋषियों ने हमें बताया था पार्वती जी के प्रेम को, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने उनको घर भेज दिया है, और हमने सूचना भी कि विवाह की तैयारी करो। वहां तो तैयारी पहले से शुरू है, अब आप तैयारी कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देरी की बात नहीं है, लगन इधर लगन। मंगल कलश हिमवान के दरवाजे पर, कैलाश में क्या मंगल कलश, सुमन वृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दूल्हा रहोगे आप, पर आगे नहीं रहोगे, सबसे पीछे तुम्हारी बारात रहेगी, सबसे पीछे भगवान शंकर।
लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। अब अपने अपने सब वही कैलाशय में श्रृंगार हो रहा है। भगवान विष्णु की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, देवराज इंद्र की अलग, वायु देवता की अलग, वरुण देवता की अलग। भगवान शंकर ने हुंकारा भरा कि आ जाओ भाई हमारे पार्षद, हमारी भी तो बारात है, तो आओ सब हमें श्रृंगार करो। तो दूल्हा का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा कौन है, बस यही ध्यान रखना है, देवादिदेव महादेव। तो अब इनका श्रृंगार कैसा होगा, इनकी बारात कैसी होगी, आज कर लेने दो श्रृंगार, कल विवाह करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।